जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस आपसे मेरी यही गुजारिश है कि चाहते हैं आप कि अच्छा स्कोर आपका हो जाए, नंबर आपका अच्छा से अच्छा है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ एक बार वीडियो आप सुन लेंगे, दोबारा इंशाअल्लाह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए समझाते हैं आपको हम। ये वीडियो नंबर 2 है और कभी भी देखिएगा तो सिलसिला से देखिएगा ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए, इम्तिहान में अच्छा नंबर ला सकें। अब सवाल है कि शहीद की कितनी किस्में हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी दिखा दूंगा कैसे बनेगा और सब्जेक्टिव भी आपको दिखा दूंगा। ये आ जाएगा कि शहीद की कितनी किस्में हैं, तो विकल्प में आएगा 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। तो आप चुनेंगे शहीद की 2 किस्में हैं। कितनी है? शहीद की 2 किस्में हैं। कौन कौन? शहीद हकीकी और शहीद हुक्मी। अब जानना है कि शहीद हकीकी किसे कहते हैं और शहीद हुक्मी किसे कहते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है यकीन जानिए कि एक आलिम के बस की बात है। हर आदमी चाहे कि मैं दीनियात को पढ़ा दूँ, फ़ौकानी और मौलवी को पढ़ा दूँ, तो ये बस की बात नहीं है। आप किसी के चक्कर में स्टूडेंट नहीं पढ़ना। एक वाकई कोई आलिम दीन हो उससे आप पढ़िएगा, तमाम मसाइल का खोल कर आपको बताएगा। चलिए, तो शहीद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन? शहीद हुक्मी और शहीद हकीकी। शहीद हुक्मी किसे कहते हैं उसको समझिए। शहीद हकीकी पर सुनिए, वह है कि दुनिया में उसके साथ शहीद का बर्ताव किया जाता है, मसलन गुस्ल न देना, उसके पहने हुए कपड़े में दफन कर देना, इसको कहते हैं शहीद हकीकी। जैसे एक शख्स है जो इस्लाम के खातिर, ईमान के खातिर, मस्जिद के खातिर, माँ बहनों की इज़्ज़त के खातिर काफिरों से लड़ाई किया और वह शहीद हो गया, उसको बोलते हैं शहीद हकीकी। ईमान के खातिर, इस्लाम के खातिर, दीन के खातिर, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अगर लड़ाई किया, शहीद हो गया, तो उसको शहीद हकीकी बोलते हैं। उसका मसला ये है कि उसको न गुस्ल दिया जाएगा और न उसके कपड़े बदले जाएंगे, बल्कि उसी कपड़े में, उसी खून के साथ उसको दफन किया जाएगा जनाजा की नमाज़ पढ़ करके। ठीक है, ये शहीद हकीकी हो गया। तो याद रखिएगा, शहीद की कितनी किस्में हैं? बोलेंगे शहीद की 2 किस्में हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। इंशाअल्लाह आप चाहेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी ताकि आराम से आप याद कर सकें, नोट्स बना सकें। और 2 किस्में हो गया शहीद हकीकी के, उसमें दुनिया के साथ दुनिया में उसके साथ शहीद का बर्ताव किया जाएगा। दुनिया में शहीदों के साथ बर्ताव ये होता है कि ना उसके कपड़े बदले जाएंगे, ना उसे गुस्ल दिया जाएगा, बल्कि उसी कपड़े में जनाजे की नमाज पढ़ करके उसको दफन कर दिया जाएगा। शहीद हुक्मी क्या है? शहीद हुक्मी वह है कि उस पर हर दुनियावी अहकाम जारी होते हैं और आखिरत में हुक्म में शहीद का होगा। यानी जिस तरह औरों के साथ होता है वैसे मरने के बाद उसको वैसे किया जाएगा। इसको गुस्ल भी दिया जाएगा, कपड़े बदले जाएंगे, कफन भी दिया जाएगा नया, और जनाजे की नमाज पढ़ करके दफन की जाएगी। अब आप पूछोगे कि मौलाना साहब शहीद हकीकी तो आपने समझा दिया कि दीन के खातिर, ईमान के खातिर और इस्लाम के खातिर अगर शहीद हो गया, काफिरों से लड़ते लड़ते, तो शहीद बोलते हैं। लेकिन शहीद हुक्मी क्या है तो भी आप सुन लीजिए, एक बार सुनोगे इंशाअल्लाह याद हो ही जाएगा। शहीद हुक्मी वो है कि आप, जैसे घर में हमारी आपकी माँ बहनें हैं, पैदाइशी के वक्त में किसी औरत की अचानक मौत हो जाए, पैदाइशी पीरियड में दर्द ज़ेह से, तकलीफ़ की वजह से, तो शहीद बोलती है, शहीद हुक्मी बोलती है, शहीद हकीकी नहीं बोलेगी। आप दरिया के सफ़र कर रहे हो, अचानक उसमें आप डूब गए तो आप भी शहीद बोलेंगे। पेट की बीमारी हुई, उस बीमारी में आप मर गए, भी आप शहीद बोलेंगे। हैजा की बीमारी फैली हुई थी, आप उसमें मर गए तो आप शहीद बोलेंगे। अचानक आप जल गए तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। तो ये सब शहीद हैं, लेकिन ये शहीद हुक्मी है। इन तमाम के साथ गुस्ल भी दिया जाएगा, कपड़े भी बदले जाएंगे, कफन भी दिया जाएगा, जनाजे की नमाज़ पढ़ी तो जाती है सब में, लेकिन आखिरत में उनको शहादत का दर्जा मिलेगा। उसको बोलते हैं शहीद हुक्मी। शहीद हुक्मी, यकीन कि आप समझ गए होंगे। बात मेरी आपको समझ में आ गई हो तो प्यार के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सिर्फ आपको उंगली दबाना है, क्या आपको पता है हम इतने सीख के पढ़ाते हैं, कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो शायद तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखते हैं, हालत हमल में तलाक पड़ती है या नहीं। हालत हमल, पहले आपको सवाल समझना है, हालत हमल किसे कहते हैं। हर एक नहीं जानता होगा स्टूडेंट, अभी पढ़ाई आपके ज़माना है, नहीं जानते होंगे। जब शादी हो जाएगी ना तब जानेंगे आप, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हालत हमल, हमल कहते हैं पेट में जो बच्चा रहता है उसको हमल कहते हैं। तो हालत हमल का माना हुआ पेट में बच्चा अगर है, हमल की हालत है, उस सूरत में शौहर ने तलाक दे दिया तो तलाक पड़ेगी या तलाक नहीं पड़ेगी।
जवाब सुनिए, हालत हमल हो या बग़ैर हालत हमल हो, जिस हालत में तलाक दे तलाक पड़ जाएगी, तलाक पड़ जाएगी, तलाक पड़ जाएगी। ये आपके ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि हालत हमल में तलाक पड़ती नहीं, बोलेंगे पड़ती है, पड़ती है, नहीं पड़ती है, इनमें से कोई नहीं, नहीं आपको चुनना है कि तलाक पड़ जाती है। अब पड़ती है तो हामला की इद्दत क्या है? अब इद्दत किसे कहते हैं? इद्दत के माना होता है अपने आप को रोके रखना। इद्दत 3 टाइप का होता है, याद रखिएगा। इद्दत मर्द नहीं गुजारता है, इद्दत औरतें गुजारती हैं। कैसे कैसे? एक औरत है, उसकी शादी, एक लड़की है, उसकी शादी हुई तो औरत बन जाती है, बीवी किसी की बनती है। तो अब उसके मर्द ने, उसके शौहर ने अगर तलाक दे दिया तो तलाक देने के बाद से 3 महीना 13 दिन तक वो अपने शौहर के घर में रहेगी। कितना दिन? 3 महीना 13 दिन अपने घर, शौहर के घर में रहेगी। ना इस 3 महीना 13 दिन में ना वो सिंगार करेगी, ना खुशबू लगाएगी, कोई अच्छे काम नहीं करेगी, बल्कि जहाँ तलाक उसको मिली है तलाक में 3 महीना 13 दिन गुजारेगी। और 3 महीना 13 दिन गुजारने के बाद से अपने मैके यानी कि नैहर जा सकती है, और फिर उसके बाद से जिससे चाहे शादी कर सकती है। लेकिन इन 3 महीने 13 दिन के अंदर में कुछ नहीं कर सकती है, ना खुशबू इस्तेमाल करेगी, ना सेंट इस्तेमाल करेगी, ना मतलब बनाव सिंगार करेगी, कुछ नहीं करेगी। बस आपको उस घर में उसके वक्त काटना, उसी वक्त काटने का नाम इद्दत थी। एक इद्दत हो गया कि किसी औरत को शौहर ने तलाक दिया तो 3 महीने 13 दिन तक उसको अपने उस जगह पर रहना जहाँ तलाक उसको दिया गया है। दूसरा, एक औरत है, उसका शौहर मर गया, उसका शौहर मर गया तो वो 4 महीना 10 दिन तक उस घर में रहेगी, और उसकी जवानी अगर है तो 4 महीना 10 दिन के बाद से दूसरे मर्द से शादी कर सकती है। तो वो 4 महीना 10 दिन रुकने का नाम क्या है? इद्दत है। क्या है? इद्दत है। इद्दत माना रुके रहना, ठहरे रहना। तीसरा है कि औरत को तलाक पड़ी उस सूरत में कि उसके पेट में बच्चा है, उसके पेट में बच्चा है, तो उसको अब उसकी इद्दत क्या है? तलाक तो पड़ गई है, अब कब तक वो बच्ची इद्दत गुजारेगी? बताया गया है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी इद्दत ख़त्म। मान लीजिए किसी लड़की को तलाक मिली तो 1 महीने का पेट में उसके बच्चा है। कितने महीने का? 1 महीने का। तो 8 महीना और इंतज़ार करेगी, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक शौहर के ही घर में रहेगी। एक हो गया। मान लीजिए किसी औरत को अगर बच्चा है और वो बच्चा 8 महीने का हो चुका है पेट में, अब उसको तलाक दिया रहा है तो सिर्फ 1 महीने के बाद, यानी मतलब ये हुआ कि उस अगर पेट में बच्चा है तो बच्चा जय दिन में पैदा हो, 1 महीने में, 2 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक उस औरत की इद्दत है, और बच्चा पैदा होते ही उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अब अपने घर से निकल करके जा सकती है, शादी ब्याह दूसरा कर सकती है। लेकिन ये 3 हो गया। नंबर 1, शौहर ने तलाक दिया तो 3 महीना 13 दिन, शौहर मर गया तो 4 महीना 10 दिन, और किसी हालत हमल में अगर तलाक पड़ा है, बच्चा पेट में है, उस सूरत में तलाक पड़ा है, तो आपको जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो तब तक आप इद्दत में रहेंगी। इतना क्लियर साफ लफ्ज़ में शायद आपको कोई यूट्यूब पे नहीं समझाएगा। यकीन जानिए, आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप, फिर इंशाल्लाह अभी ख़ास कर आपको मैं वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। अब आइए, एक सवाल आपके इम्तिहान में आएगा, अक्सर आता रहता है कि अपनी याददाश्त से आयतुल कुर्सी का तर्जमा कीजिए और उसकी फजीलत को रोशनी डालिए। अपनी याददाश्त से आयतुल कुर्सी का तर्जमा कीजिए और उसकी फजीलत पर रोशनी डालिए। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। आपको, हमको, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान को आयतुल कुर्सी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के अर्श के ख़जाने से निकली हुई ये आयत है। तो सुनिए, तर्जुमा करते हैं। अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ला इलाहा पढ़ते हैं ना, वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो खुद आप जिंदा है और सबको ज़िंदा रखने वाला है। ये अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह खुद आप जिंदा है और सबको ज़िंदा रखने वाला है। न उसे ऊँघ आएगी न नींद। ऊँघ कहते हैं पलक झपकने को, आँख बंद होने को। उसी का है जो कुछ ज़मीनों आसमान में है, और जो कुछ ज़मीनों आसमान में है, कौन है जो सिफारिश कर सके उसके पास बग़ैर उसकी इजाज़त के? जी कोई नहीं है सिवाय मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कोई उनके पास सिफारिश नहीं कर सकता है।
और वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे यानी कि बाद में आने वाला है, और वो नहीं घेर सकते हैं किसी चीज़ को उसके इल्म से मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान व ज़मीन, यानी उसके इल्म ने उन दोनों का अहाता कर रखा है और नहीं थकाती उसे उन दोनों की निगहबानी, और वही है सबसे बुलंद और अजमत वाला। ये आपको आयतुल कुर्सी का माना हो गया। ये पूछता है इम्तिहान में कि माना तो आपने लिख दिया, अब उसकी फ़जीलत क्या है, उसका मकाम व मर्तबा क्या है। तो सुनिए, फ़जीलत आयतुल कुर्सी की अहादीस में बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है। फ़जीलत आयतुल कुर्सी की अहादीस में बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है, जिसमें ख़ास फजीलत यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके लिए मौत के सिवा कोई चीज़ जन्नत में दाखिल होने से माने नहीं है। एकदम आसान जवाब लिखिएगा। आयतुल कुर्सी की फजीलत यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। इसकी फजीलत है क्योंकि मेरे आका का ये फरमान है। तो ऊपर आपने देखा आयतुल कुर्सी का माना देखा और आपने आयतुल कुर्सी की फजीलत को देखा। नेक्स्ट देखते हैं, नीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी एक बार पढ़कर सो जाए तो उसके घर में चोरी नहीं होगी। ये डबल फ़ायदा हो गया है। दो फजीलत, एक फजीलत यह है कि जो शख्स हर आदमी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो जन्नत का हकदार बनेगा। दूसरा यह कि जो शख्स आयतुल कुर्सी को पाबंदी से पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह सोते वक्त अगर पढ़ के सोता है तो रात में उसके घर में चोरी नहीं होगी। ये आयतुल कुर्सी की बरकत है और इसकी ये फजीलत है। नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ कुरान शरीफ के आयत आएंगे। कुरान शरीफ के आयत आएंगे, उन आयतों को आपको पढ़ना होगा और उसका फिर माना करना होगा। अब इसके कैसे मसला होगा, ये आयत आएगा कि नहीं, ये आयत आएगी कि आयत नहीं आएगी। तो बस शॉर्ट में देखिए कि अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ तरीका, सीख लीजिएगा कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मेरे जिस तरह मेरे बच्चे पढ़ते मेरे पास ऑफलाइन, मैं उनको 10-15 सूरों का माना याद कराता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना होगा। सीख लीजिए टिप्स। ये कुरान की आयत पूछ रहा है, वज़कुर या मोहम्मद इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ये आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक हुई है, जब उनको पैदा किया है उस वक़्त की ये उनके बारे में ये जिक्र किया गया है। कहना मतलब यह है कि अगर आप कुरान शरीफ की आयत आ जाए और उसका माना आपसे पूछ दे और आपको याद नहीं है तो आप सूरह फील से लेकर के सूरह नास तक के 10 सूरह हैं, उनके मानों को याद कर लीजिए। यही मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि अगर जो भी और आयत आ जाए और उसका माना पूछे तो आपको इसी को लिखना है, नंबर उसका डालना है और आपको लिखना है, ताकि एग्जामिनर देखे कि आपकी कॉपी भी भरी हुई है और आपने जो लिखा है वाकई कुरान शरीफ की आयत का माना लिखा है। अगरचे उस आयत का माना नहीं लिखा है जिस आयत को पूछा गया है, लेकिन आपने माना है तो लिखा है। लिहाजा एग्जामिनर को कॉपी भरी हुई चाहिए और कुछ अच्छी अच्छी बातें उस कॉपी में लिखी होनी चाहिए। बच्चों को यही सिखाते हैं कि आपको 10 सूरों का माना याद कर लेना है। जहाँ जहाँ भी आपके दिनियात में अगर आता है माना लिखने के लिए तो आप उसका जवाब नंबर लगा दीजिएगा और अपने याद का जो माना उसमें साफ साफ लिख दीजिएगा। राइटिंग बना करके नंबर आपको 5 नंबर का है तो आपको 3-2 तो पक्का मिलना तय है। ये ट्रिक और तरीका हो गया। चलिए यहाँ देख रहे हैं आप PDF लेकर के इसको याद करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो मसला है समझाऊंगा। ये फिर भी आयत है, कुरान की आयत है। जब कोई की आयत आ जाए ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम तो उसका माना यहाँ दिया हुआ है, आप आराम से उसको देख करके याद कर सकते हैं PDF लेकर के। बिल्कुल चुना हुआ ही सब क्वेश्चन है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबात। चलिए उसके बाद से देखते हैं कुछ और मसला है। यहाँ भी कुरान से दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़ा। माना होता है कि ऐ ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। ये माना आपको नीचे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो आप ईमान वालो नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। यह का माना यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। ये माना कि मैं कितना बताऊंगा। अब आइए यहाँ पर कुछ सवालात हैं जो बताता हूँ, जो VVI सवालात हैं और ये ऑब्जेक्टिव भी काम आएगा। सवाल, मताउल मलाइका कौन है? ये सवाल कर देगा और आपको 4 नाम देगा, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इजराइल। तो क्या चुनेंगे कि मताउल मलाइका से कौन मुराद हैं? मताउल मलाइका से कौन मुराद हैं? याद रखेंगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम।
दूसरा सवाल, अर्श बरदार फरिश्ते कितने हैं? अर्श बरदार मीन्स होता है कि अर्श को उठाए हुए फरिश्ते कितने हैं? जवाब देंगे 8। ऑब्जेक्टिव में आएगा 6, 7, 8, 10। 6, 7, 8, 10, आपको 8 पे टिक मारना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 3 में है कि अल्लाह ताला का वजूद क्या है? अबदी अजली। अबदी अजली यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ठीक है ना। अबदी और अजली है, कभी ख़त्म होने वाली अल्लाह की ज़ात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अल्लाह ताला के सिफ़ात क्या हैं? कदीम है कि जदीद है कि कुछ भी नहीं है? तो कदीम मना होता है पुराना और जदीद के मना होता है नया। तो पूछा कदीम है कि जदीद है? आप पूछेंगे नहीं, अल्लाह की ज़ात जो है, अल्लाह की सिफ़ात जो है कदीम है, यानी कि बहुत पुराना है और हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात है, ठीक है। सवाल में देखते हैं नेक्स्ट में, पुलसरात कहाँ है? बोलेंगे पुलसरात जहन्नम पर है ना, जहन्नम पर है। देखते हैं, अब आगे देखते हैं। आशरे मुबशरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशरे मुबशरा कौन है और बशारत से क्या मुराद है? तहरीर कीजिए, इम्तिहान के लिए बिल्कुल भी आई है। सुनिएगा, आशरा माना होता है 10। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते होंगे और अभी दिनियात जानते होंगे उनको पता होगा कि आशरा माना होता है 10। मुबशरा कहते हैं जिनको बशारत दी गई हो। तो मतलब ये हुआ कि आशरे मुबशरा कौन है, यानी कि वो 10 आदमी कौन है जिनको बशारत दुनिया में दी गई है। दिए जान लीजिए, आशरे मुबशरत से मुराद वो सहाबा किराम हैं, 10 सहाबा हैं जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छे अल्लाह के नेक बंदे हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। या इसी जगह पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप। तो कौन है, यानी कि वो कौन है जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में दी गई है? वो 10 कौन है? तो आशरा माने 10, मुबशर माने बशारत। तो वो 10 सहाबा कराम हैं जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के ही अंदर जन्नत की बशारत दी थी। और वो कौन है आगे आएगा, देखिए लिखेंगे जवाब में। ये जवाब आपका 5 नंबर का होगा। सहाबा कराम में 10 ऐसे सहाबा हैं, सहाबा कराम में 10 ऐसे सहाबा हैं जिनकी हयात में, यानी कि जिनके ज़िंदगी में ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। बशारत से मुराद जन्नत की बशारत, जन्नत की खुशखबरी है और वो नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या मालूम हुआ, आशरे मुबशरा कौन है? उसको याद कर लीजिए। आशरे मुबशरा वो सहाबा कराम हैं जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही के अंदर जन्नत की बशारत दी थी कि तुम फला 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 जन्नती हो। और वो कौन है? नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसको नोट कीजिएगा आप। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 2, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु 3, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 4, हज़रत तलहा 5, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु 6, और भी नीचे नाम है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ 7, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास 8, हज़रत सईद इब्न ज़ैद 9, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये वो अशरे मुबशरा हैं, ये वो 10 सहाबा कराम हैं जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के ही अंदर जन्नत की बशारत दी थी, ठीक है ना। उनके अलावा है फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की भी जन्नत की बशारत है। ये 10 में से ये अलग है, ये स्पेशल कोटे में है। वो 10 है जो जनरल कोटे में है, यानी उनको भी 10 की बशारत है और इनके लिए तो जन्नत की बशारत है ही है, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ सवालात और हैं जो इंशाअल्लाह कल के वीडियो में दूंगा, है ना। आज इतना ही, फिर मिलता हूँ वीडियो नंबर 3 में। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।